टूलामोर और उसके भाई अपने साम्राज्य की तलाश में खाना बदोशों की तरह यहां से वहां दूर दूर तक भटक रहे हैं। ये हैं 5 मस्केटियर्स, सबके लिए एक और एक के लिए सब। फिलिप को लगता है आने वाला वक्त मुश्किल होने वाला है। बेघर होना मेल लाइन की जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, और तब ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो किसी झुंड का हिस्सा हो। एक छोटा सा शिकार इनके भाईचारे को दांव पर लगा देता है। खाना बदोशों की तरह अनजान इलाकों में भटकने और शिकार की तंगी होने की वजह से मुकाबला और कड़ा हो गया है। क्या इनका ये झुंड बच पाएगा? क्या ये साथ रहेंगे या फिर अलग होने पर मजबूर हो जाएंगे? फिलिप को जल्द ही पता चलने वाला था। पहल अक्सर टूलामोर ही करता है। वो एक चालाक शिकारी बन चुका है, फुर्तीला और जांबाज। लेकिन रेगिस्तान के सबसे बड़े शिकार को निशाना बनाने की वजह से टूलामोर का जोश उसकी कामयाबी पर भारी पड़ रहा है। उसने कभी हार नहीं मानी, भले ही उसके कामयाब होने की उम्मीद बहुत कम हो। उसे अपने भाइयों की मदद की जरूरत है। ये उनका आपसी तालमेल ही था जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। और कामयाबी से उन्हें मिलता है ये शिकार उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। इस मौसम के दौरान मस्केटियस जिराफ के शिकार करने में माहिर हो जाते हैं। रेगिस्तान में बारिश होना भी उतना ही दुर्लभ है जितना इस झुंड का तालमेल। जहां आमतौर पर अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें शिकार की जरूरत होती है, वहीं इस अचानक हुई बारिश से इन्हें अपनी प्यास बुझाने का मौका मिल गया है। बारिश में इनके पीले कोट्स पानी से तर हो जाते हैं। जिराफ ही एक ऐसा रेगिस्तानी शिकार है जो इन 5 नौजवान शेरों का पेट भर सकता है और साथ ही कुछ और बहादुर जानवरों। इसी तरह एक वयस्क भैंसा भी इन्हें 1 टन से ज्यादा मांस उपलब्ध करा देता है, अवध जो 3 दिन तक चलेगी। लेकिन शिकार को खुला छोड़ने में काफी जोखिम है। जल्द ही वहां भूखे जानवर इकट्ठे होने लगे। लेकिन ये भूखे शिकारी कितना मांस चुरा सकते हैं, इसकी भी एक तय सीमा है।
एक और मुर्दाखोर सुरक्षित दूरी बनाए हुए है, एक शातिर ब्राउन हाइना। यह भी फ्लिप की स्टडी का हिस्सा है। इसकी मांस को सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। यह एक कमाल का रेगिस्तानी मांसाहारी जानवर है। लेकिन एक जैकल के लिए सिर्फ एक और प्रतिद्वंद्वी। एक बड़े झुंड के लिए जिंदगी इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। उधर हुआने वैली में इन 5 नौजवानों के पेड़ की जिम्मेदारी कम होने से उनकी माओं की जिंदगी काफी आसान हो गई है, लेकिन वो अब अकेली नहीं है। लगभग 4 साल के बाद तुलामोर की मां ने दूसरी बार 4 बच्चों को जन्म दिया है और 5 मस्केटियर से अलग इस बार ये सभी मादाएं हैं। इनका पिता एक खाना बदोश था जो काफी पहले यहां से जा चुका है। ये माएं बच्चों को बिना प्राइड मेल की सुरक्षा के पालना जानती हैं, जिस तरह से उन्होंने पाला था मस्केटियस को। मादा होने की वजह से ये नन्ही बहनें सारी जिंदगी अपनी मां के साथ रहेंगी। साथ मिलकर ये प्राइड का कोर बनेंगी। लेकिन जहां फीमेल कब्स हमेशा इस हुआने वैली के सुरक्षित इलाके में रहेंगी, वहीं मेल मस्केटियस को अपने साम्राज्य की तलाश के लिए यहां से जाना पड़ा। एक ऐसा साम्राज्य की शेरनियां। रेगिस्तान के दूसरे किनारे पर उन्हें यह सब कुछ उम्मीद से काफी पहले मिल गया। आसपास वयस्क नर शेरों की कमी होने की वजह से कुछ झुंड उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जब एक साथ 5 मस्केटियर्स वहां पहुंचे तो उनका यह इंतजार खत्म हो गया। मादाएं एक गंध छोड़ती हैं जो नरों के लिए इस बात का इशारा होती है कि वो मेटिंग के लिए तैयार हैं। पहली कोशिश में उनका नौसिखियापन जाहिर होता है। मस्केटियर्स अभी जवान हैं, लेकिन इनका बड़ा झुंड प्राइड का ख्याल रख सकता है। जवानी में काफी देर से कदम रखने के बाद इनकी खाना बदोश जिंदगी काफी जल्दी खत्म हो जाती है। थके हारे और कमजोर तुलामोर और उसके भाई कम उम्र में झुंड के नर बन गए हैं, लेकिन उनका भविष्य अब और भी ज्यादा खतरे में है। इन पहाड़ों की तरफ उनके नए साम्राज्य की सीमा पर खतरा मंडरा रहा है। मवेशियों को पालने वाले इंसान, एक आसान शिकार, लेकिन साथ में है बंदूक की गोली और जहर। इन लोकल फार्मर्स ने रात को अपने जानवरों की हिफाजत के लिए कैटल पोस्ट बनाए हैं। लेकिन वैली में छूट गए कैटल्स शिकारियों के लिए आसान शिकार हैं। मस्केटियर्स ऐसे आसान शिकार को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन जब मवेशी खतरे में हों तो इंसानों का सब्र जल्द ही जवाब दे देता है।
मस्केटियस इंसानी आबादी के इतने करीब जाने के खतरों को नहीं जानते। मवेशियों का शिकार इन्हें काफी महंगा पड़ सकता है। हुआने वैली में टुलामोर की मां और उसकी बेटियों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इलाका मवेशियों के रहने लायक नहीं है। हालांकि एक कब कुछ ही महीनों बाद मर जाती है। बची हुई तीनों बहनों की जिंदगी अच्छी बीत रही है। वो एक दूसरे के काफी करीब है। उनकी मां अपनी बहन को तलाश कर रही है। इन नन्ही बहनों के बीच का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना इन बड़ी बहनों के बीच है। मौसी उनके साथ थोड़ा वक्त बिताती है। उसके अपने बच्चे नहीं हैं। बच्चों के साथ कोई तजुर्बा न होने की वजह से वो अपनी बहन के बच्चों के साथ सख्ती से पेश आती है। लेकिन वक्त के साथ ये बदल सकता है। ये कब्स अपनी मां और मौसी के साथ मिलकर प्राइड का हिस्सा बन जाएंगे। हुआनिब का एकांत उनकी सुरक्षा करेगा।